नमस्कार, रिपब्लिक भारत डिजिटल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और मेरे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह। कर्नल, बहुत सारी खबरें चल रही हैं इजराइल ईरान के युद्ध को लेकर। एक खबर है जिसके बारे में हम आपसे समझना चाहते हैं, वो ये कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं, जिन्हें रहबर भी मानते हैं, कहते हैं वहाँ पर, यानी कि खामनेई, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, अपने बेटे को उसमें शामिल नहीं किया है। तो पहला सवाल मेरा ये है कि क्या वो अपनी मौत के डर से ये सब कुछ कर रहे हैं कि उत्तराधिकारी चुन रहे हैं? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जहाँ तक खमैनी की बात है ना, मैं बड़े अगर अच्छे शब्दों में डालना चाहूँ, खराब ना इस्तेमाल करूँ, उनके अस्तित्व का सवाल है, उनके अपने। क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि वो जा रहे हैं। वो मर रहे हैं या नहीं मैं नहीं कमेंट करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि वो जा रहे हैं। दुनिया से जा रहे हैं, ईरान से जा रहे हैं, या अपनी पावर से जा रहे हैं। और उन्हें ये भी मालूम है कि जिसको अभी तक उन्होंने फ्यूचर लीडर नियुक्त किया है, चाहे वो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनके जो ड्रोन कमांडर थे, जैसे जैसे नया आदमी सीट में आता गया वो वैसे वैसे मरता गया। क्योंकि इजराइल बड़े टारगेटेडली जो नया बंदा आने वाला है उसको भी करता है। सो पहला रीज़न, अपने बेटे को क्यों सेक्रीफाइस करें, क्यों ना ऐसे थी। अस्तित्व इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं रहूँगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं भी रहूँगा तो मेरा बेटा रहेगा। तो अपने उस फैमिली को बढ़ाने वाली बात है, जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। सो आप देखेंगे कि खमैनी इस समय अपने देश को अपना अस्तित्व बनाकर यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ जिस तरीके से उनका बेटा इस समय सारे के सारी चीज़ों को कमांड एंड कंट्रोल कर रहा है, आई थिंक वो उनको नॉमिनेट करना चाहिए था। वो तो एक मिनी खमैनी बनकर घूम रहा है ऑलरेडी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये मौत निश्चित है, चाहे वो उनकी अपनी हो, चाहे वो उनके बेटे की हो। बेटा बचा लेंगे, अपने आप को क्या कर लेंगे। अच्छा, मतलब सीधा सा संदेश वो ये दे रहे हैं, मैं नहीं तो मेरा बेटा, कोई ना कोई तो रहेगा, ताकि आगे वो जो परंपरा है उसे बढ़ाया जा सके, अभी भले ही हम किसी और को नेता चुन लें। सर, एक जानकारी ये भी मिली है कि खामनेई बंकर में है, पिछली पुरानी खबरें हैं, लेकिन खामनेई ने किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से पूरी तरीके से परहेज बना लिया, दूरी बना ली है। उसकी वजह क्या ये है कि इसराइल और अमेरिका बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे पास खामनेई के हत्या के विकल्प खुले हुए हैं? नहीं, देखिए, जो यूएस प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि हमें पता है आप कहाँ हैं। पहली बात, हम आप तक बड़ी आसानी तक पहुंच सकते हैं। पता है क्यों है ये वर्ड? जब हमें पता है आप कहाँ हैं तो हम पहुंच ही जाएंगे ना। एक अपने आप में आप इवेलुएट करके देखिए, जिसके बारे में पता ना हो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, लेकिन जिसका एड्रेस पता है वहाँ तो डाक डिलीवर हो सकती है। ये बड़ा सीधा बात है। अब आती है बात कि वो बंकर में है। देखिए, पिछले काफ़ी टाइम से खमैनी को पता है, खमैनी की IRGC को भी पता है कि टॉप लीडरशिप एलिमिनेट करी जा रही है, कंटिन्यूअसली करी जा रही है, और उनका उस प्रायोरिटी में नंबर 1 है। जब यूएस बोलता है ना कि अभी हम आपको मारेंगे नहीं, दैट ओनली अमाउंट्स टू कि हम आपको मारने वाले हैं। तभी तो आप बोल रहे हैं कि अभी नहीं मारेंगे। अमेरिका जो कहता है वो करता कुछ और है, तो उस पर भरोसा तो वैसे ही नहीं करना चाहिए। नहीं, वो बड़ा अच्छा डिसेप्शन प्लान होता है, उसके अंदर प्रोपोगंडा इन्वॉल्व होता है कि देखिए जी, और एक डर इन्वॉल्व, खौफ जो इन्वॉल्व कर रहे हैं कि आप उसी जगह रहिएगा। अब आगे बात कि खमैनी ने को एडवाइस किया गया होगा कि सर, वो पेजर वाला काम पिछले बार भी हुआ था, किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान इस पर्टिकुलर बंकर के अंदर नहीं आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, इवन वो हो सकता है शायद लालटेन जलाकर रह रहे हो कि पता नहीं कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का भी डिस्कवरी ना हो जाए कि ये जा कहाँ रहा है। सो अपने आप में एक सिचुएशन ज़रूर बनती है। खमैनी खौफ में नहीं है, उनको कोई डर नहीं है, अब वो दहशत में है। दहशत होती है आपकी अल्टीमेट, इसके आगे और कोई वर्ड नहीं है इन्वॉल्व, इसके आगे सिर्फ मौत है। और आप अगर दहशत में हैं तो मुझे लगता है कि इजराइल और अमेरिका का एम अचीव हो रहा है कि यस, आप रहिए, आप कम्युनिकेशन में मत आइए। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कमांड एंड कंट्रोल ऑर्डर्स कौन देगा? आपके जो लाइव सिचुएशन में जो ऑर्डर्स होते हैं वो कैसे देखोगे? बता रहे हैं कि सीक्रेट कोई दूत है, उसे ही बताते हैं सारा कुछ। तो दूत जो है बार बार अंदर बाहर तो आएगा जाएगा, तभी तो काम होगा। लाइव सिचुएशन कैसे देखोगे? अब से पहले आप देख रहे थे आपके टीवी पर, आपके मॉनिटर्स के ऊपर कि हाँ जी, मेरी फौज क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अब आप नहीं कर पाएंगे, अब आपको रिलाय करना पड़ेगा। वो जो दूत है, आपको मैं अगर ब्रीफ करना शुरू करूँ इस समय, लेटर से ईरान वॉर, आपको लग रहा है कि मैं 5 मिनट में, 10 मिनट में, 25 मिनट में कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। सारी बातें नहीं बताई जा सकती। लाइव सिचुएशंस जो आप देख पाते हैं वो आप नहीं देख पाते। सो मुझे लगता है कि एक जो हायर डायरेक्टिव जो खमैनी की तरफ से आता है, पहली बात, उसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ गया कम्युनिकेशन रिलेटेड। उससे भी बड़ी बात, जो लोअर दर्जे के लोग हैं उनके अंदर भी एक खौफ आ गया
कि अगर ये आदमी हमारा बॉस दहशत में है और अपने को बचाए हुआ है तो हम भी अपने आप को बचाएं। सो जो एक टॉप हायरार्की है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने मारा भी है, तो टॉप हायरार्की को एक खौफ और दहशत में लाकर आप एक कमांड एंड कंट्रोल से रिलेटेड जो लाइव सिचुएशंस हैं उसके बीच में एक गैप ला रहे हैं। और तभी आप देख रहे हैं कि ईरान की जितनी स्ट्राइक्स इजराइल में हो रही हैं वो सिर्फ एक सेरेमोनियल स्ट्राइक्स हैं। उन्होंने अभी तक कोई एयरफील्ड नहीं तोड़ा है, उन्होंने कोई एमनेशन दम नहीं तोड़ा है, उन्होंने कोई भी सो कॉल्ड कमांड एंड कंट्रोल वाली जगह को नहीं तोड़ पाए हैं। दैट मीन्स मिसाइल भेजिए, उस तरफ जाने दीजिए, वहाँ कहीं ना कहीं तो गिरेगी, क्यों, कंजेस्टेड एरिया है, नुकसान अपने आप में करेगी। लेकिन वो जो स्ट्रैटेजिक कमांड होती है, स्ट्रैटेजिक गाइडेंस होती है, स्ट्रैटेजिक ऑर्डर्स होते हैं, वो टैक्टिकल लेवल पर गैप आता चला जा रहा है और वो नहीं हो पा रही है, जो कि अपने आप में IRGC और ईरानियन आर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्करेजिंग है। बिल्कुल आपने जो कहा, क्योंकि आप देखिए कि खुद तो वो जाकर के बंकर में छिप गए हैं, तो कहीं ना कहीं ईरान की जो जनता है वो ये महसूस कर रही है कि खुद के लिए बंकर आपने चूज़ कर लिया सेफ्टी के तौर पर, हमें ऐसे ही छोड़ दिया। तो लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराज़गी होगी ईरान में। डेफिनेटली होती है, क्योंकि इजराइल में क्यों नहीं है नाराज़गी, इन स्पाइट ऑफ पीपल नॉट एग्रीइंग कि नेतन्याहू सब कुछ ठीक कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि हर जगह बंकर अवेलेबल है। उस कंट्री ने अपने सबसे गरीब आदमी के लिए भी वही बंकर बनाया है सेफ्टी के लिए, जो मे भी सबसे अमीर आदमी के लिए बनाया है। बट यहाँ आप देख रहे हैं कि एक खमेनी अपने आप को अगर छुपा रहे हैं, उसकी जो लीडरशिप है अपने आप को छुपा रही है, और आप अब सेक्रीफाइस क्या कर रहे हैं, आप अपनी पब्लिक को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो डिस्टेंस इनके बीच में बढ़ता चला जा रहा है। खमेनी जितना कम दिखेंगे, पब्लिक उतनी ज़्यादा उठेगी। और आपने मेरे ख्याल पिछले 24 घंटे में देखा है कि कुछ प्रोटेस्ट ईरान में अब होने सड़कों के ऊपर शुरू हो गए हैं। और ये एग्जैक्टली इस समय ऑब्जेक्टिव है इजराइल का और US का। एक, न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, दूसरा, तख्ता पलट या ये रिजाइम जानी चाहिए। आई थिंक बहुत सिस्टमैटिकली ये चीज़ अचीव करी जा रही है। खमेनी बचा सको तो बचा लो अपने आप को, नहीं तो रशिया भाग लो, आपके पास यही एक ऑप्शन है। सर कुछ लोग बहुत ज़्यादा ये समझ भी नहीं पाते हैं कि जैसे अयातुल्ला खमेनी है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो सर्वोच्च नेता हैं, लेकिन वहाँ संविधान भी चलता है, राष्ट्रपति भी होते हैं, तो ये चुनाव कैसे होता है वहाँ? नहीं देखिए, ये अगर आप शाह धार्मिक तौर पर, हाँ, मैं शाह के टाइम पर देखें तो ये जब सो कॉल्ड जिसको बोलते हैं ना रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ऊपर आई, उसके ये लीडर माने गए। और इन्होंने एक नाम जो चलाया इस्लामिक, इस्लाम के नाम पर हम सब कर रहे हैं, तो रिलीजन एक अपने आप में आप और मेरे लिए भी काफ़ी महत्व रखता है, और हम अपने रिलीजन के खिलाफ नहीं जाते हैं। और जो रिलीजन को सो कॉल्ड चला रहा होता है वो हमारे लिए एक तरह से पवित्र हो जाता है। तो गाड़ी चली थी वहाँ से खमेनी के लिए, और वो गाड़ी जो है वो इतनी ज़्यादा चली कि 10, 20, 30 साल हो गए आप कंटिन्यूसली उस जगह को कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक जो नई जनरेशन आई है उसने तो यही देखा ना कि यही हमारा रिलीजन का सबसे टॉप बंदा है, अदरवाइज़ उन्होंने और कुछ तो देखा ही नहीं। और उसी में उनका फेथ आ गया कि ये हमारी कंट्री, और ऊपर से एक ईगो और डाल दी कि हम US जैसी पावर के सामने झुकेंगे नहीं, हम इजराइल के आगे मारेंगे इजराइल को। हालांकि ये जो नई जनरेशन है इसके दिमाग में ये क्या आया, यहूदियों के खिलाफ जो खमेनी का जो एजेंडा है वो सिर्फ एक है, हमें इजराइल नहीं चाहिए, हमें यहूदी इस ज़मीन पर नहीं चाहिए। ये जो फैनाटिज़म आई है वहाँ पर, वो अपने आप में, क्योंकि बच्चा अगर बचपन से यही सीख रहा है तो जिसने सिखाया है वो उसके लिए भगवान बन जाता है। और इसलिए आप देखते हैं कि खमेनी ना केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से एक सुपर टॉप लीडर बनते हैं, बट वो कंप्लीट IRGC को कंट्रोल करते हैं। आर्मी से ज़्यादा IRGC की चलती है, और IRGC में सिर्फ एक आदमी की चलती है और वो है खमेनी। सो डर और अपने आप में रिलीजन, ये दोनों चीज़ें एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो इस समय खमेनी के फेवर में काम कर रहा है। बिल्कुल, और यही वजह सर जो आपने समझाया कि धार्मिक कट्टरता वहाँ पर बढ़ रही है ईरान में, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। सर मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, क्या वो डर चुके हैं कि मौत आने वाली है और ये भी मान चुके हैं? नहीं देखिए, जब आप ऑप्शंस की बात करेंगे ना तो डर उसमें एक ये ज़रूर होता है, लेकिन वो उस डर को हटा रहे हैं कि अगर इजराइल बोल रहा है कि खमेनी को हटाना है तो कल ऐसा ना हो जाए कि मेरे को हटना पड़ा, भागना पड़ा, मरना पड़ा, जो भी कह लीजिए आप उसमें से चॉइस। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि मेरे बाद वैक्यूम ना हो जाए। अब वो जो 2 और 3 वो इसीलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि इजराइल सिस्टमेटिकली सेकेंड एंड थर्ड को भी मारता है,
तो उन्होंने बोला चलिए जब तक होगा 3 को नॉमिनेट कर देता हूँ, एक के बाद एक कोई तो बचेगा अपने आप में, अदरवाइज वैक्यूम नहीं होगा। क्योंकि उस बंदे को जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया है उनको उनकी जगह समझने में भी टाइम लगेगा कि हम चल कहाँ रहे हैं। खमैनी का दिमाग क्या चला रहा है वो एक अलग दिमाग है, उन 3 का एक अलग दिमाग है। उसको ब्रिज करने के लिए, एक खौफ से ऊपर लाने के लिए कि आप चिंता, क्योंकि उनके अंदर भी एक ये डालना पड़ेगा ना कि आप डर के मारे ना भाग जाएं। आपके 2 ड्रोन कमांडर एक के बाद एक मारे गए, पहला मारा गया, दूसरे को खड़ा किया, दूसरा मारा गया, आर्मी चीफ मारा गया, उसके बाद जो दूसरा बनाया उसको भी मारा गया, तीसरा खड़े होने कोई राजी नहीं है। तीसरा बोलता है मैं यहीं से कमांड कर लूँगा, मेरे को ये अपॉइंटमेंट मत दो। सो इस तरह का जो डर होता है वो लोगों के, जिनको आप नॉमिनेट कर रहे हो, एक तो उनके दिमाग से भी थोड़ा सा हटाना है और अपने ऊपर से ध्यान हटाना है कि देखिए मैंने नॉमिनेट कर दिया है तो शायद एक सिचुएशन आ जाए कि मैं रूस चला ही जाऊं। बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। आयतुल्ला खामनेई जो कि डर चुके हैं, बंकर में छिप चुके हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि लोकेशन कहीं ट्रेस ना हो जाए और उन्हें मौत को गले ना लगाना पड़े। हालांकि अब उनकी तरफ से उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिए गए, लेकिन वो उत्तराधिकारी क्या उनकी जगह लेंगे, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं यही डर बना हुआ है कि इजराइल उन्हें भी तबाह कर देगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।